अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में एक आम आदमी कैसे गुजारा कर रहा है। अगर फीकस आमदनी के हिसाब से बात की जाए तो पाकिस्तान 190 ममालिक की फहरिस्त में 134वें नंबर पर है। जी हाँ, पाकिस्तान के अगर नंबर की बात की जाए या पाकिस्तान की इस फहरिस्त में शुमार की बात की जाए तो पाकिस्तान का शुमार तीसरे दर्जे के ममालिक में होता है। यानी कि इन 134वें नंबर पर जहाँ पे पाकिस्तान है, इस फहरिस्त के साथ पाकिस्तान म्यांमार और जनूबी अफ्रीका के पसमानदा ममालिक की फहरिस्त में शामिल होता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 87% लोग ऐसे हैं जो योमिया $2 से भी कम पैसे कमाते हैं। यानी कि आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में 87% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदन 1000 से भी कम है। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 80% लोग अपनी आमदन यानी कि तमाम तर आमदन जितने भी वो पैसे कमाते हैं सब के सब अपनी खुराक और अपने बच्चों का पेट पालने में लगा देते हैं। हालिया दिनों में इसहाक डार की जानिब से मिनी बजट का ऐलान किया गया, मिनी बजट पेश किया गया जिसमें 170 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए हैं। इसके अलावा जीएसटी टैक्स में भी 1% इजाफा किया गया है, यानी कि पहले जो 17% टैक्स था अब 18% पर पहुंच चुका है। अगर एक आम आदमी की बात की जाए तो एक आम आदमी एक 10,000 रुपए के किराए के मकान में रहता है। यानी कि पाकिस्तान में कम से कम आपको अगर किराया देना भी पड़े शहरी या उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में तो आपको 10,000 रुपए से कम किराए पे मकान नहीं मिलेगा। अगर एक बंदा अपनी बीवी और 2 बच्चों के समेत अपना पेट पाल रहा है तो उसे कम से कम 1 से 1.5 किलो दूध महीने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। 1 से 1.5 किलो दूध अगर वो रोज़ाना इस्तेमाल करे तो इसकी कीमत तकरीबन 150 से 170 रुपए रोज़ के हिसाब से बनती है। इस हिसाब से अगर चिकन की बात की जाए तो आजकल पाकिस्तान में चिकन की कीमत 700 से 800 तक जो है वो आमतौर पर मिल रही है। इसके अलावा अशियाए खुर्दोनोश में अगर दीगर ज़रूरी चीज़ों की बात की जाए तो उसमें दालें और सब्जियां आती हैं। इस वक्त मार्केट में दाल मूंग 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। इसके साथ दाल मसूर 226 रुपये, जबकि दाल चना 330 रुपये के हिसाब से मिल रही है। इसी हवाले से अगर सब्जी की बात की जाए तो मटर 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, गोभी 120, टमाटर 200 रुपये और साग की एक गट्टी तकरीबन 300 रुपये में मिल रही है। इसी तरह अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल 272 रुपये पर है इस वक्त, और एक आम आदमी जो महीने में पेट्रोल यूज़ करता है उसको तकरीबन 4,000 रुपये पेट्रोल के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसके अलावा गैस और बिजली के अखराजात जो हैं वो इससे इजाफी हैं। गैस का बिल कम से कम 500 से 600 रुपये अदा करना पड़ता है, अगर वो भी आपके घर सुई गैस का कनेक्शन लगा हुआ है। अगर आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप जान सकते हैं कि अखराजात आपके कहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बिजली की बात की जाए तो 3 से 4,000 रुपये माहाना आपको कम से कम बिजली का बिल पे करना पड़ता है। इन तमाम अखराजात को अगर जमा कर लिया जाए तो आपको कम से कम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और अपना पेट पालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये लाजमी दरकार हैं। लेकिन अगर बात की जाए इजाफी अखराजात की, अगर घर में कोई खुशी या गमी हो जाती है तो वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप 50,000 रुपये में तकरीबन बमुश्किल गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट इलाज करवाना चाहते हैं या अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करवाना चाहते हैं तो आपका गुजारा इन अखराजात में नहीं हो सकता। तो ये जो तमाम सूरत हाल है आपके सामने है। अगर हुकूमत की जानिब से टैक्स तो आयद किए जा रहे हैं लेकिन अवाम के लिए कोई भी रिलीफ या कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही। इतने टैक्सेस और इन तमाम तर हालात के बावजूद भी अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। नाकदीन का ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से नए टैक्स नहीं आयद किए गए और ना ही नए लोगों को इस टैक्स सर्कल में आयद किया गया है। गरीब और रोजमर्रा की चीजों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स आयद किया जा रहा है ताकि अवाम का खून और निचोड़ा जाए। इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए माहिरीन मुआशियात का यही कहना है, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले दिनों में 2 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे गिर जाएंगे।